फ्रेंड्स, मैं विपिन मिश्रा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने कल प्रोज का पार्ट नंबर 1 डाल दिया था क्लास 10th की। आज प्रोज का ही क्लास 10th का ही चलेगा पार्ट नंबर 2। चीजें इसी क्रम में आपकी चलेंगी, चीजों को 1 बाय 1 देखते चलें। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल जो कहानी हुई थी मैंने आपको बताया था कि यह पांडवों को वनवास के टाइम के कुछ घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसको श्री राजा गोपालाचारी ने लिखा है। पहला चैप्टर था द इंचेंटेड पूल का, उसी पार्ट का मैं आज डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं इसको। तो हुआ क्या था, जब युधिष्ठिर पहुंचे थे तालाब पर, जहां पर उनके भाई क्या थे, फ्लैग पोल्स की तरह पड़े हुए थे। कहां पहुंचे? तालाब पे पहुंचे और फ्लैग पोल्स की तरह पड़े हुए थे। उसके आगे की जो कहानी है उसको थोड़ा समझते हैं कि ही टच्ड, जब वो पहुंचे युधिष्ठिर, उन्होंने छुआ। टच्ड का मतलब क्या होता है? छुआ द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुना। जब वहां तालाब पहुंचे तो उन्होंने अपने जो भाई थे भीम और अर्जुन के चेहरे को क्या किया? टच किया, मतलब छुआ। एज दे ले सो स्टिल, और जो थे कौन, जब छुआ उन्होंने, वो कैसे पड़े हुए थे? बिल्कुल ले मतलब पड़े रहना। कैसे पड़े हुए थे? बिल्कुल स्थिर थे। और कैसे थे? शांत थे। एक वर्ड आया हुआ है आपका साइलेंट। अच्छा वर्ड है। साइलेंट का मतलब क्या होता है? शांत। अगर इसकी सेनानी पार्ट को अगर देखा जाए तो एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे आप, रेटिसेंस। ये नाउन है। ये क्या है? आपका नाउन है। एक वर्ड इस्तेमाल होता है टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब क्या होता है? शांत होता है। तो कैसे थे? साइलेंट थे। अभी भी क्या थे? वो शांत पड़े हुए थे। एंड मॉर्न, जब उन्होंने देखा, युधिष्ठिर ने जब देखा कि मैं उनके भाइयों, जो भाई हैं वो क्या हैं? बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं। तो हुआ क्या? मौन, वो क्या करने लगे? विलाप करने लगे। मौन का मतलब होता है विलाप करना, या आप एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हैं, बीमोन। इसका मतलब होता है क्या करना? विलाप करना, या रोना कह सकते हैं आप। ब्लबर एक शब्द इस्तेमाल होता है। ब्लबर का मतलब ये होता है विलाप करना या रोना। तो ये चीजें समझ में आ रही है कि मौन। और ध्यान रखिएगा, MORN का मतलब होता है सुबह। इसका मतलब क्या होता है? सुबह। ठीक। मौन का मतलब क्या होता है? विलाप करना। बीमौन मतलब भी विलाप करना। ब्लबर मतलब भी विलाप करना। एक शब्द और मुझे याद आ रहा है, लैमेंट। इसका मतलब भी क्या होता है? विलाप करना। वो क्या करने लगे? जब उन्होंने देखा पड़े हुए अपने भाइयों को, बिल्कुल शांत पड़े हुए थे, तो क्या करना शुरू कर दिए? युधिष्ठिर विलाप करना शुरू कर दिए। आगे जो कहानी हुई वो कह क्या रहे हैं कि वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर वॉर्स। इसको समझने का प्रयास करें। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि क्या मेरी प्रतिज्ञा का इसी तरह अंत होना था? क्या मेरी प्रतिज्ञा का इसी तरह अंत होना था? वो अपने बात सोच रहे हैं ये सब चीजों को। एक शब्द आपका आया हुआ है ओस। ओस का मतलब होता है प्रतिज्ञा, या इसको कह सकते हैं या वचन। एक शब्द और आप इस्तेमाल करते हैं, ओथ। ओथ मतलब भी होता है शपथ। एक शब्द होता है स्वेरिंग। इसका मतलब, इसके साथ प्रीपोजिशन इन लगता है, ध्यान रखिएगा। शपथ लेना, स्वेर करना, आई स्वेर। तो ये चीजें समझ में आ रही। ओ मतलब वचन, ओथ मतलब भी क्या हुआ? शपथ या वचन। और स्वेरिंग मतलब भी क्या होता है? वचन होता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा का इसी तरह क्या अंत होना था, जब उन्होंने अपने भाइयों को पड़े हुए देखा। जस्ट व्हेन, जब। जस्ट व्हेन का मतलब होता है जब चीजें क्या होने वाली हैं? समाप्त ही होने वाली है लगभग। जब तक आवर एग्जाइल, एक वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जाइल। एग्जाइल को समझते हैं? एग्जाइल का मतलब होता है
निष्कासन, या इसी से इस्तेमाल कर सकते हैं निर्वासन। और एग्जाइल का मतलब वनवास भी इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी से एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नमेंट, अच्छा वर्ड है। और एक वर्ड इस्तेमाल होता है डिपोर्टेशन, इसका मतलब ये होता है वनवास। तो कह रहे हैं जैसे जब मेरे क्या होना है, मेरे जो वनवास है, जो हमारा वनवास है, इज अबाउट टू एंड। अबाउट टू का मतलब लगभग खत्म होने की कगार पर है। तो क्या इसी समय मेरे भाइयों के साथ ऐसा होना था? कौन कह रहा है? युधिष्ठिर कह रहे हैं। आगे समझते हैं कि यू हैव बीन टेकन अवे, मतलब क्या हुआ कि भगवान तुमने क्या किया, उन लोगों को मुझसे क्या कर दिया, दूर ले गए। क्या किए? मुझसे दूर ले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी माय मिसफॉर्च्यून। युधिष्ठिर ने कहा कि यहां तक कि ईश्वर ने भी मेरे इस दुर्भाग्य या विपत्ति में मेरा साथ छोड़ दिया, फॉरसेक कर दिया, मुझे छोड़ दिया। कहा? इस विपत्ति में जब मैं था तो मेरा ईश्वर ने भी क्या नहीं किया, मेरा साथ छोड़ दिया। इतनी बातें क्लियर हो गई कि फॉर सेकंड में इन माय मिसफॉर्च्यून, मतलब ईश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जैसे ही मेरा क्या हुआ था, वनवास कंप्लीट होने वाला था, मुझसे क्या किया, मेरे भाइयों को टेके ने मतलब मुझे दूर कर दिया। ज्यों ही, एज का मतलब क्या हुआ? ज्यों ही। एज मतलब क्या होता है? ज्यों ही। क्या होने वाला है? ज्यों ही। थोड़ा सा समझते हैं, एज का प्रयोग आप समान के लिए भी करते हैं, किसी तरह लाइक के अर्थ में भी इसका प्रयोग हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा यहां पर। लेकिन ज्यों ही लुक्ड एट, उन्होंने देखा। क्या किया? उन्होंने देखा। देयर माइटी लिम्स, मतलब वो विशाल काय भुजाओं के ऊपर जब इन्होंने क्या किया, देखा। अपने मतलब क्या है, दृष्टि क्या किए कि जब अपने भाइयों के विशाल काय भुजाओं को देखा। माइटी का मतलब क्या होता है? विशाल काय। ये अच्छा वर्ड है, माइट। यहां से ही अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो विशाल के अर्थ में एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे आप, ह्यूज। एक शब्द इस्तेमाल होता है इनॉर्मस, एक शब्द इस्तेमाल होता है टाइटैनिक, एक शब्द इस्तेमाल होगा लिवाइडन, एक शब्द इस्तेमाल होता है मोनोलिथिक, एक शब्द इस्तेमाल आप कर सकते हैं हल्की, एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि। तो इसका मतलब क्या होता है? विशाल होता है। उन्होंने भी जब विशाल काय उनकी भुजाओं को देखा, नाउ वो कैसे थे? बिल्कुल असहाय थी। वो सब क्या थे? असहाय थे। सी सैडली वंडर्ड। सैड का मतलब होता क्या है? उदास पूर्वक। क्या हो गए? आश्चर्य भी थे, आश्चर्य में भी थे, और वो क्या हो गए? उदास हो गए। हु कुड, हु क्या है आपके यहाँ पर ग्रामर बेस पे अगर इसको समझने का प्रयास करें तो हु का प्रयोग आप रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी करते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है तो इसकी मीनिंग जो होती है, इसके अगर इंट्रोगेटिव की तरह होता है तो इसकी मीनिंग कौन होती है? जो देखो भाई यहां पर क्या हुआ कि सी सैडली wondered who could have been powerful enough to kill them। मतलब क्या हो रहा है कि वह उदास भी थे और आश्चर्य में थे कि वो क्या कर रहे हैं कि किसके पास इतनी शक्ति आ गई जो कि मेरे भाइयों को मार गिराया। यहां पर ये बातें हुई हैं। देन मतलब तब ही टू डिसेंडेड, टू मतलब ही, टू मतलब क्या होता है?
भी डिसेंडेड इनटू द पूल, वो क्या किए, वो नीचे उतरना शुरू किए जलाशय के। कहा शुरू किए, जलाशय के नीचे उतरना शुरू किए। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, वो पानी खींचने के लिए वो कहां उतरे, उस जलाशय में उतरे, क्योंकि उन्हें भी क्या लगी थी, तीव्र प्यास को बुझाने के लिए। एट वंस, तुरंत, द वॉइस विदाउट फाउंड वांड, मानव रहित आवाज, एक मानव रहित आवाज ने उन्हें क्या दी, एक वार्निंग दी, मतलब वहां कोई था नहीं, लेकिन एक आवाज ने उन्हें चेतावनी दी। किसको, युधिष्ठिर को। आगे जो हुआ उसको देखें। योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई, डाइड, मारे गए, क्या किए गए, मारे गए। डाई का मतलब क्या होता है, मर जाना। एक आप फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, स्नफ इट। डिमाइज मतलब ये होता है मर जाना। डिकीज मतलब ये होता है मर जाना। ब्रेथ योर लास्ट, इसका मतलब ये होता है मर जाना। तो ये आपका बाय द फार्म एक और फ्रेजल है, ये इडियम है, ये आपका क्या है, इडियम है। बाय द फार्म मतलब मर जाना होता है कि योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माय वर्ड्स, तुम्हारे भाई इसलिए मारे गए क्योंकि उन लोगों ने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। हीड का मतलब क्या होता है, ध्यान। हीड मतलब क्या होता है, ध्यान। और यहां वर्ड्स मतलब वचनों या मेरे वादों, जो मैंने कहा वो लोगों ने नहीं सुना। दे ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया, टू ड्रिंक, पीने का, वाटर विदाउट आंसरिंग माय क्वेश्चन, वो लोगों ने क्या किया, मेरे वचनों का, मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया, और उन लोगों ने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, जैसे उन्होंने किया तुम वैसे मत करो। आंसर माय क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का तुम क्या करो, उत्तर दो। एंड देन मतलब तब, देन मतलब क्या होता है, तब। थोड़ा सा समझ सकते हैं, THAN होता है, एक THEN होता है, दोनों को समझ के रखें। ये तुलना बताएगा, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। राम इज बेटर देन श्याम, ये इस्तेमाल करेंगे। एक टाइम बताता है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ध्यान रखेंगे टाइम का प्रयोग। यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तुम क्या कर सकते हो, क्वेंच मतलब बुझा सकते हो अपनी प्यास को। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। इस चीज को विदाउट मैन, जो यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन क्या वहां से आवाज आई, इस तरह से चीजें हुई हैं आपकी। क्वेंच योर थ्रस्ट, दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल मेरा है, इससे संबंध मेरा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या कह सकते हैं कि यह पूल मेरा है, तुम तभी प्यास बुझा सकते हो जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। युधिष्ठिर को एक मानव रहित आवाज ने क्या किया, आवाज लगाई। इस तरह से चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि यहाँ पर क्या हुआ। युधिष्ठिर जब पहुंचे वहां पर तालाब पर, वहां पर उन्होंने देखा उनके भाई बिल्कुल पड़े हुए थे, बिल्कुल असहाय थे। उसके बाद उन्होंने रोना गाना शुरू कर दिया था। उसके बाद प्यास को, मतलब वो सोच रहे हैं कि मतलब कौन व्यक्ति है जो कि क्या हुआ कि मेरे भाइयों को क्या किया है, मार दिया है, किसमें इतनी शक्ति आ गई। उसके बाद वो पानी पीने का प्रयास करे तो वहां पर क्या हुआ कि एक मानव रहित आवाज आई, और वहां पर उस आवाज ने कहा कि जो तुम्हारे भाइयों ने किया तुम उस कार्य को मत करो, नहीं तुम्हारा भी वही हाल होगा। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद तुम प्यास अपनी बुझा सकते हो। कल मैंने एक चर्चा करी हुई थी एप्पल के बारे में, और यहीं पे मैंने चर्चा किया, बताया था कैन और कुड, ये मॉडल्स हैं। ये क्या है, मॉडल हैं सामर्थ्य बताने के लिए। मतलब यहाँ पर क्या हो, यू कैन क्विंच, सकते हो, तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चीजें आज यहीं तक रहेंगी, कल इसी पार्ट को मैं आगे बढ़ा दूंगा।
लेकिन आप लोग इस चीज को ध्यान रखें कि डेली का क्या करें, इसके नोट्स बनाएं और धीरे धीरे चीजों को